सो हेलो एवरीवन, आज मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाली हूँ। शायद आपको पता चल गया होगा। अगर नहीं पता चला तो आप इस वीडियो में जानने वाले हैं, एंड अगर आपको पता चल गया है तो मैं समझा दूंगी और आगे। तो वीडियो को ध्यान से देखना है कि क्या बात है वो। सो देयर इज अ बिग अपडेट बाय यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर, दैट इज धर्मेंद्र प्रधान, एंड उन्होंने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है। क्या दिया है? बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है। तो क्या है, मुझे नहीं पता कि इसमें से कितनी बातें एक्चुअल में इंप्लीमेंट हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी, क्योंकि स्टेटमेंट जस्ट दिया जाता है। वट सारा इंप्लीमेंट होना थोड़ा मुश्किल लगता है, बट यस, द स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू नीट यूजी। ये आपको जानने ना है कि नीट 2025 में बहुत सारी चीजें थी जो कि फियर नहीं हुई है। पेपर लीक की खबरें थी, मिस हैंडलिंग की खबरें थी, एंड सुप्रीम कोर्ट में इतना बड़ा केस चला जिसकी वजह से अब जो सारी एजुकेशन मिनिस्टर हैं वो चाहते हैं कि जीरो एरर नेशनल एग्जामिनेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जीरो एरर एग्जामिनेशन होना चाहिए। ओके, तो अब हम बात करेंगे कि एक्चुअल में जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं उन्होंने क्या लाइंस बोली हैं। तो वो मैं बताने वाली हूँ, अच्छे से सुन लेना ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो उन्होंने क्या बोला? तो बेसिकली बच्चों उन्होंने बोला है दैट आई हैव अपील्ड टू ऑल। मैं सारी समझाऊंगी क्या रिफॉर्म थे एंड क्या था। आई हैव अपील्ड ऑल स्टेटमेंट एजुकेशन सेक्रेटरीज एंड दैट न्यू एंट्रेंस एग्जाम सीरीज फॉर नेक्स्ट ईयर अपकमिंग। उन्होंने अपील किया कि यार जो नए एंट्रेंस के बारे में जो भी आएगा वो जनवरी में आना चाहिए। ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर एक्सपीरियंस द गवर्नमेंट हैज टेकन मैनी रिफॉर्म अप्रोचेबल। उन्हें बोला कि लास्ट ईयर के हिसाब से गवर्नमेंट ने बहुत रिफॉर्म लिए हैं। क्या लिए हैं? बहुत रिफॉर्म लिए हैं। जो राधा कृष्णन कमेटी रिकमेंडेशन न्यू फॉर्म फॉर एनटीए था, एंड सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो इशू एन ऑर्डर ऑन दिस। राधा कृष्णन कमेटी उसने बोला कि यार एनटीए का क्या रिफॉर्म होना चाहिए, एंड जो सुप्रीम कोर्ट ने ही बोला था। कमेटी इट्स रिपोर्ट दिस मंथ एंड इम्प्लीमेंटेशन इट्स रिक्वायर सिग्निफिकेंट असिस्टेंट फ्रॉम स्टेट। भाई वो कह रहे हैं कि कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी है कि उन्हें उनके हिसाब से ये रिफॉर्म होने चाहिए, लेकिन क्या वो इम्प्लीमेंट करने के लिए उनको क्या चाहिए? स्टेट का सपोर्ट चाहिए। क्या चाहिए? स्टेट का सपोर्ट चाहिए। एंड आई हैव अपील टू एवरीवन टू ब्रिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन टू अ जीरो एरर लेवल में। चाहती हूँ कि एंट्रेंस एग्जामिनेशन में कोई भी एरर ना आए, एंड दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी नॉट ओनली गवर्नमेंट स्टेट एंड सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्टेट गवर्नमेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एंड वी विल वर्क एज टीम्स टू बिल्ड द कॉन्फिडेंस इन अवर कंट्री। ओके बच्चों, मतलब 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 दोनों की क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिससे क्या होगा? कॉन्फिडेंस ऑफ आवर चाइल्ड कंट्री। ठीक है, कि तो ये करना है हमारी जो एजुकेशन मिनिस्टर जी है कि राधा कृष्णन कमेटी की जो रिकमेंडेशन थे या हैं, रिकमेंडेशन को लागू करने के लिए स्टेट सेंट्रल और दोनों का सपोर्ट चाहिए, एंड जो भी होगा वो जनवरी के बाद ही होगा। अब मैं एक बारी आपको रिकॉल करा दूं कि वो रिकमेंडेशन थी क्या। ठीक है बच्चों, वो रिकमेंडेशन क्या थी मैं आपको एक बार रिकॉल करवा दूं। तो सबसे पहले था ऑनलाइन एंड हाइब्रिड मॉडल्स या मोड। तो क्या था इसमें? ऑनलाइन या फिर हाइब्रिड मोड होना चाहिए। जहां पॉसिबल है कि ऑनलाइन एग्जाम हो, जहां पॉसिबल है कि हाइब्रिड में। उन्होंने क्या बोला था कि जहां ऑनलाइन नहीं हो सकता आप पेपर अपना डिजिटल में दे दो और उसको क्या ओएमआर में भरने के लिए बोल दो। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन पेपर आपका कंप्यूटर में आएगा। ठीक है, एक ये रिकमेंडेशन था। सेकंड क्या था? मल्टी स्टेज एग्जाम फॉर मेडिकल एस्पिरेंट, मतलब मल्टी स्टेज नीट। उन्होंने बोला था कि मल्टी स्टेज एग्जाम करवाओ, जिससे बेटा जी जो स्कूटी और पाए उन सब जैसे कि एग्जाम होते हैं मेंस का, एडवांस का, वैसे नीट का एग्जाम भी होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि मेंस का और जेई का एग्जाम होता है वैसे कैसे करवाओ, नीट का एग्जाम भी करवाओ मल्टी स्टेज में। ओके, और थर्ड क्या था? एज लिमिट, मतलब एज लिमिट लगानी चाहिए ताकि नंबर ऑफ कैंडिडेट पर थोड़ा सा रोक लग जाए, क्योंकि हर साल नीट को में कैंडिडेट का जो नंबर है बढ़ता जा रहा है। और और था डिजिटल ट्रांसमिशन ऑफ क्वेश्चन पेपर होना चाहिए। रिफॉर्म है बेटा, ये हुआ नहीं, ये अभी हुआ नहीं है। ये क्या है? रिफॉर्म है। मेक श्योर जो मैं बता रही हूँ ये हुआ नहीं है। रिफॉर्म कह रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए कि क्वेश्चन पेपर है उनको डिजिटल भेजा जाए, उसको पहले जैसा ना भेजा जाए। ठीक है बच्चों, मिनिमाइजेशन ऑफ इन्वॉल्वमेंट इन पेपर हेडलाइंस यानी हैंडलिंग, यानी कम से कम लोग पेपर को हैंडल करें। अगर डिजिटल जाएगा तो कम से कम ही हैंडल होंगे। और है इंक्रीज इन गवर्नमेंट कंट्रोल सेंटर, या फिर कह सकते हैं इनहेंस सेफ्टी एट एनटीए। इसका मतलब है कि ज्यादा हो प्राइवेट पर रिलाई ना किया जाए, जो कंट्रोल है एक्चुअल वो क्या हुआ जाए? गवर्नमेंट। एनटीए का परमानेंट स्टाफ होना चाहिए, ऐसे नहीं कि सिर्फ उस इवेंट के लिए आप स्पेशली हायर कर रहे हो। परमानेंट स्टाफ ऑफ एनटीए, ये कह रहे हैं कि रिकमेंडेशन हैव बीन मेड ऑन हाउ एग्जामिनेशन सेंटर विल बी डिसाइड प्रीवियस फ्लो। पिछले साल जो गलतियां रह गई थी उन हिसाब से रिकमेंडेशन को डिसाइड किया जाएगा। अब बच्चे को डर बहुत ज्यादा लग रहा है, क्योंकि हम ऑलरेडी आ चुके हैं नवंबर में, पेपर होने वाला है मोस्ट प्रोबेबल मई में। तो
इनमें से कौन सा रिकॉम्बिनेशन है जिसकी एक्सेप्ट होने के चांस है? तो लेट्स मी वी आर वेरी वेरी क्लियर, अचानक से कोई भी ऐसा बड़ा रिकॉम्बिनेशन 2025 में अप्लाई नहीं हो सकता, क्योंकि ऑलरेडी आप लोग एक स्पेसिफिक फॉर्म में तैयारी कर रहे हो, ठीक है जी। जैसे कि मैं बताऊं, एग्जाम पूरा ऑनलाइन कराना अचानक से वेरी वेरी लेस चांस है, वेरी वेरी लेस चांस है। ज्यादा से ज्यादा कुछ जगह हाइब्रिड मोड कर सकते हैं, ये नहीं होगा कि एज लिमिट तो नहीं होगी। भाई क्यों नहीं होगी, क्यों नहीं होगी? बिकॉज अब जो बच्चा ड्रॉप ले चुका है वो ऑलरेडी 3-4 महीने से पढ़ रहा है, अब उसको जनवरी में ये बताना बहुत एलाइजेबल है नहीं कि नीट के लिए, क्योंकि जो ड्रॉप वाला बच्चा है वो पहले से पढ़ रहा है। अगर हम उसे अचानक से बताएंगे कि तुम एलाइजेबल नहीं हो नीट के लिए, तो उसे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे 4-5 ड्रॉप लेते हैं और वो तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसे पॉसिबल नहीं होगा, बवाल हो जाएगा, ठीक है। तो डिजिटल ट्रांसमिशन हो सकता है, जो स्टाफ वाला है वो भी हो सकता है, डिजिटल वाला भी हो सकता है, एज लिमिट वाला नहीं हो सकता, बहुत आसान आसान हो सकता है। तो ये रिफॉर्म होने के चांस है, बट पेपर पूरा मल्टी स्टेज कर देना अचानक से ये पॉसिबल नहीं है। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, आपके काम आने वाली हो, तो प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब कर दें, सॉरी वीडियो को लाइक कर दें एंड कमेंट करके बताएं, और ऐसे ही इन्फॉर्मेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें सबसे पहले।